आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के खानपुर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं ये मौन धरना है। कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान। ये धरना जो किया गया है, मौन धरना, वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उसको लेकर के ये धरना किया जा रहा है। यहाँ पर जो एससी मोर्चा जिला महरौली की तरफ से ये धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो तख्तियाँ हैं, इस पर लिखा हुआ है और कितने गर्त में जाएगी कांग्रेस एवं उसकी मानसिकता। आप और भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है कांग्रेस, सोनिया, राहुल, शर्म करो और देश से माफ़ी मांगो। ऐसे कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदेश के जो एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिला महरौली के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मौन धरना है, इसीलिए कोई भी अभी बोल नहीं सकता है, अपनी बात नहीं दे सकता, अपनी बात को नहीं कह सकता है। धरना समाप्त होने के बाद ही ये अपनी बात को कह पाएंगे। ये जाहिर सी बात है कि हमारे देश की जो मेन एजेंसी है एसपीजी, उसको भी चकमा दिया गया और चकमा देने के बाद ये इस तरीक़ा से प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, आपने कई चीज़ देखी। और जो कांग्रेस सरकार ने 32 पेज की जो अपनी एक रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल की थी, उसमें आखिर ये सारी चीज़ क्यों फिर दर्ज है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी। जब इस बात पर चर्चा हुई थी कि सुरक्षा व्यवस्था किस ढंग से की जाएगी, अल्टरनेट उनके जो रास्ते थे वो भी तय किए गए थे पहले से, फिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, ये एक बहुत जांच का विषय। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या डिसीजन आता है वो भी देखेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट देश के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सजग है और कोई कड़ा फैसला भी ले सकता है। जो जहाँ तक है वहाँ तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी जो पार्टी है वो चन्नी सरकार की बर्खास्तगी चाहती है। आखिर चन्नी ने इतनी बड़ी खिलवाड़ कैसे की, वो एक सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने इतनी बड़ी खिलवाड़ की देश के साथ। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए ये धरना दिया गया है। मौन धरना चल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता बैठे हुए जो एससी मोर्चे के हैं महरौली से, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। आखिर ये जो चूक हुई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, उसको लेकर के इतना बड़ा सवाल है कि जब पहले से रूट अल्टरनेट भी जो व्यवस्था की गई थी उसमें चूक कैसे हो सकती है। और जहाँ तक बीजेपी का एक आरोप और भी है, जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो देश का एक गद्दार है और वो अपने को खुद कहता है कि मैं इमरान मेरे बड़े भाई हैं। जो आदमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना भाई बताता हो वो भला इस देश का शुभचिंतक कैसे हो सकता है। और जाहिर सी बात है ये कांग्रेस की एक सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। अभी हम जब यहाँ से धरना जब ख़त्म होगा, मौन धरना ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर ये धरना आप लोगों ने क्यों किया है और आप क्या चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई थी पंजाब में, उसको लेकर के आज खानपुर में साउथ दिल्ली में मौन धरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एससी मोर्चा की तरफ से दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र गोठवाल जी वो हमारे साथ हैं और उनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसकी वजह क्या रही होगी और इसको किस तरीक़ा से वो अपनी नज़र से देखते हैं। जी गोठवाल जी। देखिए, जो कांग्रेस ने साजिश रच के प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा में जो जानबूझ के साजिश रची है, वो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी अभेद्य सुरक्षा होती है। वो या तो पुलिस के आला अधिकारी जानते हैं या एसपीजी अधिकारी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के हाईकमान द्वारा इस साजिश में सभी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री जी का रूट उनके सामने डिस्क्लोज किया और वहाँ तक जनता आ गई। और आप सभी लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि वहाँ की पुलिस कैसे उस जनता के साथ चाय पीते हुए दिखी है, कैसे उस जनता के साथ बातें करती हुई दिखी है। इसका मतलब साफ क्लियर है कि वो जानबूझकर की हुई साजिश थी। सिद्धू जी के बयान आ रहा है कि ये एक नौटंकी है ना। हर समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ड्रामेबाजी करते रहते हैं। सिद्धू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
आप सभी जानते हैं सिद्धू जी कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, कितने बड़े नौटंकी हैं। एक समय में राहुल गांधी को पप्पू का नाम भी उन्होंने दिया था और आज उसी पप्पू के नीचे वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनका कोई स्टैंड नहीं है, वो कभी भी कहीं भी पलट जाते हैं। इसलिए पलटू राम के नाम से हम तो उन्हें पलटू राम के नाम से जानेंगे कि जो आदमी अपनी मूल पार्टी का नहीं हुआ, जो आदमी रोज़ कांग्रेस को भी वहाँ धमकाता रहता, उस आदमी का क्या स्टैंड होगा। उस आदमी ने जो भी कह रहा है बिल्कुल झूठ कह रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में आप सभी मीडिया के माध्यम से, आप सभी भाइयों के माध्यम से हम सब लोगों को भी जानकारी मिली और आप सब लोग भी जिस भली भांति परिचित है कि कैसे प्रधान सेवक जी की जो सुरक्षा में चूक हुई वो जानबूझकर की गई। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है, उसमें सुनवाई चल रही है ना, आपको क्या आशा है उससे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हमें आशा है, हम कोर्ट का न्यायालय प्रक्रिया का पूरी तरह से विश्वास रखते हैं उसमें, और हमें आशा है आज इस चीज़ का पर्दाफाश होगा, कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर उनके साथ साजिश रची, ये सब चीज़ें भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। सिद्धू जी ने पहले बोला था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो हमारा भाई है ना, इस तरीक़ा के वो हमेशा जो बातें बोलते रहते हैं, वो क्या जाहिर करना चाहते हैं इससे, और कांग्रेस पार्टी क्या जाहिर करना चाहती है? देखो, सिद्धू जी भी जो आप जानते हैं, अभी 26 जनवरी को पिछले साल कुछ खालिस्तानी लोगों ने लाल किले जैसी हमारी राष्ट्रीय धरोहर पे भी अटैक किया, साथ ही हमारे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों के साथ भी मारपीट की, साथ ही हमारे आर्मी के सिपाहियों के साथ भी मारपीट की। आज सिद्धू जी पाकिस्तान के साथ, खालिस्तान के साथ खड़े हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं वो देश के तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अगर कोई देश का व्यक्ति होता है तो कभी भी लाल किले की धरोहर पे जो अटैक हुआ उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन सिद्धू जी ने उसको सपोर्ट किया, उनके लोगों को जमानत के लिए प्रयास भी किया और उन लोगों के ऊपर केस ना लगे इसका भी प्रयास किया। तो कुल मिला के सिद्धू जी भी एंटी नेशनलिस्ट हो चुके हैं, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है जो देश के खिलाफ ये लोग बयानबाजी करते रहते हैं? अभी चन्नी ने भी एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है, एक न्यूज़ चैनल के जो पत्रकार हैं वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और वो चन्नी जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं भी तो जनता के बीच में आया हूँ, मैं जनता की बात सुन रहा हूँ, मुझे तो कोई खतरा नहीं है। तो क्या वो ये नहीं समझते हैं कि कहाँ में एक सूबे का मुख्यमंत्री, और वो भी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है वो, और एक कहाँ प्रधानमंत्री, क्या वो ये अपनी गरिमा को भूल गए? बिल्कुल, वो अपनी गरिमा को भूल चुके हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का क्या स्थान हमारे दिल में, हमारे देश में होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस जैसे शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री जी का कहीं भी सम्मान होता हो। कांग्रेस शासित प्रदेशों को कह लो या दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा कह लो, कहीं पे भी प्रधानमंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन के नाम पे बिल्कुल 0% है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राइट चलना है तो वो हमेशा लेफ़्ट चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी के शुभ चिंतक के नाम पे वो लोग हो सकते हैं। वो हमेशा प्रधानमंत्री जी का बुरा चाहते हैं, इसी कारण उन्होंने साजिश रची और उसका कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। ये तो भगवान का भला हो, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं की दुआएं, जो मोदी जी हमारे सही सलामत वापस लौटाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में कमी हुई है बहुत ही निंदनीय है, देश के लिए बड़ा अपमानजनक है। देश ही नहीं पूरे विश्व का नेता है हमारा नरेंद्र मोदी जी। उनके प्रति इस प्रकार की कांग्रेस की छोटी सोच, ऐसी विचारधारा 70 साल में देश को डुबो दिया। उनकी सोच थी आज भी डुबोएंगे। जिस तरीके से उनके कार्यकाल में कई ऐसे एक्सीडेंट नहीं हुए, जो हमारे देश के होनहार कई नेता चले गए, उन्होंने सोचा इस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कर देंगे कोई हादसा, मगर वो पूरे विश्व के नेता हैं, पूरे विश्व की एक एक जनता की दुआएं उनके साथ हैं। उनके साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है। इन्होंने जो सोच रखी थी और जो इनकी सोच थी वो पूरी देश की हर एक नागरिक के सामने आ चुकी है। और कांग्रेस ने जो छिछोरा और घिनौना काम किया है वो बड़े निंदनीय हैं, उसके लिए शब्द नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, पार्टी जो भी पार्टी है, जो भी देश का मुख्यमंत्री है और देश के नागरिक हैं, हमारा प्रथम देश का पीएम
ऐसा है जो विश्व में विश्व उसको मानता है, उसी के आधार पे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए और उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, यही उम्मीद रखता हूँ मैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और क्या चाहती हैं? हम उन्हीं की सुरक्षा के लिए ही बैठे हैं। ये हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारत में, क्योंकि उनके साथ जो बहुत ही गलत किया है पंजाब में, उनको 15 मिनट मतलब फ्लाईओवर पे रोका हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ये घोर निंदनीय है। हम घोर निंदनीय वो करते हैं उनकी पंजाब सरकार की और कांग्रेस की, जो उनको मारने की साजिश की है, जो 15 मिनट उनको प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पे रोका, उसका हम घोर, इसीलिए हम मौन प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारत में। एक ही मकसद उनका रहा है कि इनकी हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए, इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो सोच है वो बहुत दूरदर्शी वाली है और इससे पिछले कार्यकाल से ही जो उनके जनसेवा के कार्य रहे हैं, उससे कांग्रेस को ये पता है कि आने वाले 50 सालों में कांग्रेस देश में तो क्या कहीं पे भी किसी राज्य में भी नहीं आने वाली। और इसी के चलते उन्होंने देखा कि पंजाब में हमारी सरकार है और हमारी सरकार का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ मोदी जी का जो सभा थी उसको संबोधित करने वो जा रहे थे और उसको रोकते हुए उन्होंने उस पूरी की पूरी संरचना को तैयार किया, जिससे कि वहाँ पे उन पे कोई अटैक हो पाए, कोई ऐसी घटना घट पाए जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को क्षति पहुँचती, उनकी हत्या भी हो सकती थी। उसी दुख को लेकर, उसी सदमे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्तब्ध है और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौन धारण करके बिना कुछ बोले अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ये इतनी टुच्ची हरकत कर दी है कांग्रेस ने और पंजाब सरकार ने, जिसको मुंह से बयान नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ अपना मौन धारण करके ही बयान दिया जा सकता है। धन्यवाद। डी न्यूज के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, कानपुर, दिल्ली।